हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ऑब्वियस है ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो तुम जाके वहां देख सकते हो कि लेक्चर 1 में मैंने क्या क्या सिखाया। वैसे लेक्चर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज बचे हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 1.1 आज हम कैसे भी कंप्लीट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 चालू करने के पहले ना तुमको एक टर्म आया हुआ है, वो टर्म तुमको मालूम होना चाहिए कि वो टर्म का मतलब क्या है। वो टर्म है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब एकदम सिंपल वर्ड में ये है कि अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाए हो तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे मालूम पड़ा कोलिनियर है ये? जैसे कि एक ही लाइन पे तीनों क्या हो गए हैं, लाए हो गए हैं। बट अगर मैं दूसरा देखूं, मैंने वापस से एक लाइन बनाया, यहां मैंने ए प्लॉट किया और यहां मैंने बी प्लॉट किया और सी यहां प्लॉट कर दिया, तो क्या ये कोलिनियर है? इट इज नॉट अ कोलिनियर। कैसे मालूम पड़ा ये कोलिनियर नहीं है? बिकॉज यहां जो पॉइंट लाए हुआ है वो एक लाइन पे नहीं हुआ है। ऑब्वियस है ये जो पॉइंट है, ये लाइन ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, इस लाइन पे लाए हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसीलिए ये कोलिनियर है और ये नॉन कोलिनियर है। तो ऑब्वियस है आज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी है कोलिनियर के ऊपर है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कोलिनियर मतलब क्या। अगर वो कोलिनियर है तो उसके बीच में एक पॉइंट आएगा, बीच में मतलब दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आएगा, जैसे कि बी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। बट यहां ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं, बिकॉज एक लाइन पे सिर्फ दो ही पॉइंट है, ए और बी, तो इसीलिए बिटवीन कोई आया ही नहीं। बट अगर वो कोलिनियर है तो ऑब्वियस है दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 वही बोला गया है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और उसको सॉल्व कैसे करना है, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन किसके बीच में आ रहा है, वो सब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है, नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मतलब तुमको बताना है कौन सा पॉइंट दो के बीच में है। तो ऑब्वियस है उसके लिए पहले तुमको कोलिनियर फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो कोलिनियर है तब जाके वो बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा। उसके बाद ये बोला गया है इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो तुमको वो भी बताना है कि मतलब कोलिनियर नहीं है वो, ऐसा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 3 का, डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10, क्यू आर इक्वल टू 3। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू 3, 7 10 3, 7 10 3। ओके, तो राइट है क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो हम इसको सॉल्व एकदम इजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो निकाल लो। कौन है ग्रेटर डिस्टेंस? वो है पी क्यू। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब बाकी के दो डिस्टेंस को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन से दो? रिमेनिंग दो। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है? 7 है। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है? क्यू आर 3 है, प्लस 3। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो वापस से 10 आता है। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुमको ये बताना है क्या 1 और 2 से हमको मालूम पड़ रहा है कि दोनों इक्वेशन मतलब इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 का भी 10 है, 2 का भी 10 है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ऑब्वियस है ये 10 है और ये 7 है, ये 3 है, तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो अगर ये इक्वल आ गया तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर।
ऑब्वियस है पी क्यू आर कोलिनियर हो गया। अगर कोलिनियर हो गया तो अब तुमको बताना है कि कौन बिटवीन आएगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ये दो इक्वेशन जो प्लस किए थे ना तुमने दो डिस्टेंस, उसमें कॉमन कौन है, उसमें कॉमन है आर। तो आर क्या होगा, लाई होगा किसके बीच में, पी और क्यू के। तो यहां लिख दोगे देयरफॉर पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कितना इजी मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस लोगे, उसको इक्वेशन 1 बनाओगे, फिर बाकी के दो को प्लस करके उसको इक्वेशन 2 बनाओगे, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम बताओगे क्या वो दोनों इक्वेशन इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो वो लाई होगा किसी दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये दोनों में कॉमन कौन है, आर कॉमन है। तो आर जो पॉइंट आर है वो लाइज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो इजीली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। सेकंड देखते हैं क्या है। तो ऐसे करके हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी इक्वल टू 6, एस टी इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ आर पी इक्वल टू 4। देखो अगर तुमको पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो क्या ये कोलिनियर है कि नहीं। तो ऑब्वियस है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन है, सबसे बड़ा डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ आर एस, दैट इज इक्वल टू 8। नाउ वी विल प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 6 एंड 4, डिस्टेंस ऑफ एच टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। एच टी का वैल्यू कितना है 6 और आर टी का वैल्यू कितना है 4, दोनों को प्लस किए तो कितना आता है 10। ऑब्वियस है जो सबसे बड़ा है उसको मैं क्या बनाऊंगा, इक्वेशन 1, बाकी के दो रिमेनिंग को प्लस किया उसको इक्वेशन 2। क्या लगता है फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। ऑब्वियस है ये 8 है ये 10 है, तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिस्टेंस ऑफ आर एस नॉट इक्वल टू, इधर मैंने इक्वल टू डाला, नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। ऑब्वियस है ये इक्वल था इसलिए कोलिनियर था, ये इक्वल हुआ ही नहीं तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर है ही नहीं, अगर वो कोलिनियर है ही नहीं तो ऑब्वियस है बिटवीन आएगा क्या, बिटवीन भी नहीं आएगा। तो कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए। चलो फटाफट अब बाकी के भी रिमेनिंग करते, कितने हैं इसके अंदर टोटल 6 है। चलो फटाफट पूरे कंप्लीट करते हैं। अब लिखते रहना है तुम लोग को, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर जब भी टाइम मिले लिखो, फटाफट कंप्लीट करो, नहीं तो मेरे साथ साथ में लिखो। ऑब्वियस है पॉज कर सकते हो, जो चाहिए वो रिवर्स कर सकते हो, 2x 3x 4x कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 2 तो हो गए, अब हम लोग करेंगे आगे के जो कि थर्ड वन। चलो फटाफट करते हैं। अभी 2 ना 2 करके कंप्लीट करता हूं, यहीं एडजस्ट करता हूं। थर्ड वन डिस्टेंस ऑफ ए बी। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 16, फिर डिस्टेंस ऑफ सी ए इक्वल टू 9, फिर लास्ट वन डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 7। चलो अब इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर कौन है, ए बी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 16, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। फिर बाकी के रिमेनिंग को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कौन से रिमेनिंग बच गए, डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू सी ए की वैल्यू 9 और बी सी की वैल्यू 7, दोनों को प्लस करो, 9 प्लस 7 16, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अरे वाह, ये तो कोलिनियर हो गया। ऑब्वियस है इक्वेशन 1 भी 16, इक्वेशन 2 भी 16, तो हम यहां लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। कितने इजीली मैंने बता दिया, 1 और 2 से ये दोनों जो इक्वेशन है वो क्या हो गए, इक्वल। ऑब्वियस है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। अगर इक्वल हो गए तो हम लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इक्वल है तो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो कोई एक दो के बीच में क्या होगा, लाई होगा। तो वो देख लेते हैं। वो कैसे देखेंगे, ये दोनों में कॉमन कौन है, ये दोनों में कॉमन है सी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ वन देखते हैं क्या है। फोर्थ वन, ओके, फोर्थ डिस्टेंस ऑफ क्या है पहला, एल एम इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन इक्वल टू 12, डिस्टेंस ऑफ एन एल इक्वल टू 8। ऑब्वियस है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है डिस्टेंस ऑफ एम एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ एम एन इक्वल टू 12, that is equation 1. Now we have to plus remaining two distance. कौन से remaining है, L M और N L। distance of L M plus distance of N L equal to distance of L M 11 और N L 8। दोनों को प्लस किया तो कितना होता है, 19। इक्वेशन नंबर 2। क्या लगता है, फ्रॉम 1 और 2 दोनों इक्वल आए, दोनों इक्वल नहीं आए, तो तुम वही लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिस्टेंस ऑफ एम एन नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल। देयरफॉर पॉइंट्स एल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर। ऑब्वियस है, स्पेस प्रॉब्लम, बट मैं चाह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा इसी बोर्ड में कंप्लीट हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। तो तुम ध्यान दो, नहीं समझे तो कमेंट करो कि सर नहीं समझ आ रहा, बट मुझे लग रहा है कि इजीली सब कुछ विजिबल होगा तुम्हारे लिए। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्या है। फिफ्थ वन डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल टू 15। ओके, वेरी गुड। डिस्टेंस ऑफ yz इक्वल टू 9। गुड। डिस्टेंस ऑफ नॉट 9, ओके 7, xz 8 है। ओके, इट इज 7 एंड xz इक्वल टू 8। ओके, चलो सेम। अब देखो तुमने 4 सम्स कर लिए, थर्ड फोर्थ 4 सम कर लिए, अभी सिर्फ फिफ्थ और सिक्स्थ बचा है, तो इजीली हम उसको भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे ग्रेटर कौन है, डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल टू 15, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ yz प्लस डिस्टेंस ऑफ xz इक्वल टू व्हाट, yz इक्वल टू 7 एंड xz इक्वल टू 8। अगर हम 7 प्लस 8 करें तो अगेन आंसर इज 15 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ yz प्लस डिस्टेंस ऑफ xz। ऑब्वियस है, अगर दोनों इक्वल आ गए इक्वेशन 1 एंड 2 तो पूरे पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स x y एंड z आर कोलिनियर। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कोलिनियर, फिर 2 नॉन कोलिनियर, फिर ये कोलिनियर, फिर ये नॉन कोलिनियर।
अभी ये कोलिनियर आया, मेरे ख्याल से लास्ट वाला वापस नॉन कोलिनियर ही आएगा, ऑब्वियस है। हाँ, अगर कोलिनियर आया तो हमको क्या बताना है, बिटवीन बताना है। बिटवीन कैसे बताएंगे, देखो ये दोनों की कॉमन कौन है, ये दोनों में कॉमन है z, देयरफॉर पॉइंट z lies between points x and y। मेरे को तो लग रहा है पूरा विजिबल होगा, कुछ भी कट नहीं हो रहा होगा। फिर भी अगर विजिबल नहीं रहा, कुछ कट होता रहा तो प्लीज मुझे इंफॉर्म करना, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। ओके, सिक्स्थ वन इज डिस्टेंस ऑफ d equal to 5, डिस्टेंस ऑफ d equal to 5। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस ऑफ EF equal to 8, okay, distance of EF equal to 8। next, distance of DF equal to 6, distance of DF equal to 6, करेक्ट है कि नहीं, 5 8 6, ओके करेक्ट है। तो अगेन फर्स्ट वी विल मेक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए सबसे ग्रेटर कौन है, 8 है, तो डिस्टेंस ऑफ EF equal to 8, that is equation number 1। now we will add remaining distance is distance DE plus distance DF equal to, what is the value of D, value of D is 5 and DF का 6, तो 5 plus 6 equal to 11, that is equation number 2। अगर वापस तुम देखोगे तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, क्या लगता है दोनों इक्वल आया, ऑब्वियस है, ये 8 है ये 11 है, तो इक्वल नहीं आया। डिस्टेंस ऑफ EF नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ D प्लस DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF। क्या बोला था, पहला कोलिनियर, फिर नॉन कोलिनियर, फिर कोलिनियर, फिर नॉन कोलिनियर, फिर कोलिनियर, फिर नॉन कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स E, अच्छा D था ना, 3 पॉइंट है, पॉइंट्स D, E एंड F आर नॉट कोलिनियर। कितना इजीली क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो या फिर जैसा तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो अब मैं इरेज करता हूं, ऑब्वियस है आगे बढ़ना है। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे स्क्रीन पे नीचे दिया हुआ है। चलो मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्ट बोला क्या है, ऑन अ नंबर लाइन points A, B and C are such that distance of AC equal to 10, distance of CB equal to 8, find distance of AB considering all possibilities। okay, तो मेरे को 2 डिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें से मेरे को तीसरा डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि मेरे को कौन से 2 डिस्टेंस गिवन में दिया हुआ है। मेरे को दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ AC, that is 10 and distance of CB, that is 8। we have to find distance of AB, obvious है। चलो इसको फाइंड करते हैं। अभी ऑल पॉसिबिलिटीज बोला है, देखो कभी भी अगर वो बोल दे कि वो कोलिनियर है तो ऑल पॉसिबिलिटीज दिया हो ना दिया हो उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, 2 केस निकालेंगे और दोनों केस से हम देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला केस मेरा क्या होगा, मेरे पास पॉइंट कितने हैं, 3 है, A B C। तो मैं केस 1 लूंगा पहले, केस 1। केस 1 में ऐसा हो सकता है कि A पहला पॉइंट हो और B दूसरा पॉइंट हो और जो C है वो तीसरा पॉइंट हो, मतलब B लाई हो रहा है A और C के बीच में। तो यहां से पहले हम लोग फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। देखो इसका अगर मैं डायग्राम रिप्रेजेंट करूं तो डायग्राम कैसा होगा, वो कुछ ऐसा जा रहा है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर 3 पॉइंट है, ऑब्वियस है वो कोलिनियर है, बोला है क्वेश्चन में। तो ये A हो गया,
ये B हो गया और ये C हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये केस 1 है, हम देख रहे हैं हमारे पास दो केस है। केस 1 एक बार ट्राई करते हैं, केस 1 से क्या होता है। तो हम लोग यहां से पहले फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। फॉर्मूला कैसे फॉर्म करेंगे? हम यहां लिखेंगे देयरफॉर। देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन हो गया? ए से लेके सी तक। हम यहां लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू, बाकी के दो कौन बच गए? ए बी और बी सी बच गया। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ऑब्वियस है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा एसी मिलेगा। मैंने वैसा ही फॉर्मूला फॉर्म कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व करने गए तो देखो ये क्या होगा। तो डिस्टेंस ऑफ एसी दिया है क्या? 10 दिया है, लिख दो 10 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया है क्या? ए बी ए बी ए बी ए बी, नहीं वो तो हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी वैसे ही रहने दो, प्लस दूसरा डिस्टेंस ऑफ बीसी। डिस्टेंस ऑफ बीसी दिया है क्या? ओके, बीसी नहीं दिया है, सीबी दिया है। देखो चाहे वो बीसी होने दो चाहे वो सीबी होने दो, वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो इधर आ जाएगा 8। तो अगर ये जो 8 यहां प्लस है, यहां बुलाया तो क्या होगा? माइनस। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 2। ओके, पहले केस से मुझे ये मिला कि डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 हो सकता है। तो केस 2 भी देख लेते हैं। अब केस 2, ओके, केस 2 में मैं क्या बोलूंगा कि केस 2 में ये हो सकता है कि जो पॉइंट है ऐसा लाए हो ए सी बी। ऑब्वियस है, हमको सी बी दिया है तो ए सी बी भी लाए हो सकता है, मतलब बी ए सी बी लाए हो सकता है। तो देखते हैं उसका भी अगर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया डायग्राम तो वो कुछ ऐसा होगा। 3 पॉइंट होगा, 1 2 and 3. This one is A, this one is C and last one is B. तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमको फॉर्मूला फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग चलो फॉर्मूला फॉर्म करते जैसे यहां किए थे। मैं क्या करूंगा? देयरफॉर सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस ए बी, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। ट्राई करते कुछ आता है क्या। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी तो दिया नहीं है, वैसे ही रख दो। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? ए सी का वैल्यू है 10 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बी? सी बी का वैल्यू है 8। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा 18। तो या तो डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 हो सकता है या तो डिस्टेंस ऑफ ए बी 18 हो सकता है। हमको मालूम नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है? कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर नहीं बोला होता तो भी हम कंसीडर करते, क्योंकि उसने एग्जैक्ट डायग्राम हमको दिया है क्या? नहीं दिया है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या? नहीं दिया है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 2 और 18। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। चलो फटाफट कॉपी कर लो। वेरी गुड, ये अच्छा है, फटाफट होता है कॉपी। वेरी गुड। ऑब्वियस है क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 5 नीचे तुमको स्क्रीन पे दिया हुआ है, तुम रेफर कर सकते हो। और ऑब्वियस है टेक्स्ट बुक है तो वो और भी अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। डायरेक्टली उसने बोल दिया 3 पॉइंट है और तीनों क्या है? कोलिनियर। आगे तुम देखो क्या करना है। सच डेट डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। देखो यहां ऑल पॉसिबिलिटीज नहीं बोला है, फिर भी हम पूरे पॉसिबिलिटीज के साथ चलेंगे। हमारे पास दो ही केस होगा। एक केस में जो एबीसी में बी गया था बीच में और सी सेकंड केस में गया था, तो यहां भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं। किसका किसका दिया है? डिस्टेंस दिया है एक्स वाई का, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है जो कि 17 है। और दूसरा क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ वाई जेड दिया है, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड दिया है जो कि 8 है। बराबर, 17 एंड 8। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। केस 1,
केस वन क्या बोल रहा है? केस वन ये बोल रहा है कि हो सकता है जो कोलिनियर है वो ऐसा फॉर्म हो, एक्स वाई जेड। मतलब अगर इसका फिगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट है। पहला वाला एक्स हो सकता है, दूसरा वाला वाई हो सकता है, तीसरा वाला जेड हो सकता है। केस वन का बोलना यही है। हमको क्या करना है? केस कुछ भी बोले, हम दोनों केस अप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो फॉर्मूला फॉर्म करने आना चाहिए तुमको, अब तक तो आ जाना चाहिए। देयरफॉर अब फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा? फॉर्मूला फॉर्म होगा डिस्टेंस ऑफ ग्रेटर कौन है? एक्स जेड, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू, बाकी के दो कौन से बच गए? एक्स वाई और वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। अगर तुमको मालूम होगा तो देखो ये कोलिनियर फॉर्म कर रहा है, इसने कोलिनियर फॉर्म किया, इसीलिए फॉर्मूला भी ऐसे फॉर्म हुआ। दोनों के बीच में कॉमन कौन है? कॉमन है वाई, और वाई कहां लाया हो रहा है? बीच में। तो अगर तुम देखोगे डायग्राम ड्रॉ करके तुम केस वन केस टू करोगे तो तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाएगा। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। एक्स जेड का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू 17, ओके 17 प्लस वाई जेड का वैल्यू 8, ओके प्लस करो, कर लिए प्लस, वेरी गुड। क्या आंसर आया? हाँ ओके 25, हाँ दोनों को प्लस किया, आंसर आया 25। हो सकता है कि 25 आंसर हो किसका? डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड का, बट ऑब्वियस है हम एक पे थोड़ी मानेंगे, हम पूरे केस सॉल्व करके रहेंगे। केस टू पे जाते हैं अभी। केस टू, केस टू के लिए क्या बोला गया है? केस टू के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है एक्स जेड और वाई फॉर्म करे। ये हो सकता है, ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसे हो सकते वाले का डायग्राम बनाते हैं। मजा आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा? आएगा आएगा। एक्स जेड वाई, तुम लोग का आवाज नहीं आया इसलिए मैंने बोला नहीं आ रहा। ओके चलो फॉर्मूला फॉर्म करो फटाफट। फॉर्मूला क्या होगा? देयरफॉर सबसे बड़ा कौन है? एक्स वाई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। देखो नाम आगे पीछे हो तो चलेगा ना, रितेश दुबे हो चाहे दुबे रितेश हो, नाम तो मेरा ही है, करेक्ट ना? तो वही, या चाहे ये जेड वाई हो चाहे वाई जेड हो, उससे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ना चाहिए। ये एक्स जेड हो या जेड एक्स हो, उससे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ना चाहिए। वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ओके चलो वैल्यू पुट करते। एक्स वाई का वैल्यू एक्स वाई 17, ओके 17 इक्वल टू एक्स जेड, अच्छा वो आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस, सॉरी नॉट इक्वल टू प्लस, ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड वाई? ओके वो जेड वाई को यहां ने इन लोग ने क्या लिखा है? वाई जेड, तो ऑब्वियस है हम उसको 8 पुट करेंगे। ये जो यहां प्लस है यहां बुलाया तो क्या होगा? माइनस 17 माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ। कर लिए? क्या आएगा? हाँ ओके 9 बोल रहे हो, करेक्ट। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 9। तो देखो कितना इजीली मैंने तुमको बता दिया कि शायद आंसर 25 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। वो डिसाइड करेंगे क्या है। हम क्या लिखेंगे? हम दोनों लिख देंगे। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 25 और 9। देखिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो कंप्लीटेड। चलो फटाफट कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं एक बार रीड करता हूं। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसका फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसका आंसर निकालना है कि क्या हो सकता है। ऑब्वियस है ये केस 1 केस 2 नहीं है, इन लोग ने डायरेक्ट बोल दिया स्केच एंड फिगर, तो मतलब इन लोग ने ऑलरेडी केस दे दिया है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो हम जा रहे हैं, इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 3 है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वन में ओके कुछ तो लेंथ दिया है, लिख लेता हूं। लेंथ ऑफ एसी दिया है। देखो लेंथ और डिस्टेंस में कुछ भी फर्क होता है क्या? नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 12 है, तो ऑब्वियस है ए बी का लेंथ कितना होगा? 12 होगा। तो वही डिस्टेंस को हम लेंथ बोलेंगे, लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एसी, ओके सॉरी लेंथ में इन लोग ने दिया है ना,
लेंथ ऑफ एसी, मुंह से डिस्टेंस ही निकल रहा है, अभी तक डिस्टेंस ही करते हैं, लेंथ ऑफ बीसी, ओके, लेंथ ऑफ बीसी 6.5, ऐसा कुछ इन लोग ने दो वैल्यू दिया है और हमको तीसरा फाइंड करना है जो कि है लेंथ ऑफ ए बी। तो इन लोग ने जो बोला है क्वेश्चन नंबर 1, देखो इन लोग ने क्या बोला है, इफ ए बी सी एंड लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 6.5, देन फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जैसा उन लोग ने केस दिया है वैसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उन लोग के केस के अकॉर्डिंग डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा कि एक लाइन है, उस पे 3 पॉइंट है, ए बी और सी। पहला वाला है ए, दूसरा वाला है बी, तीसरा वाला है सी। ऑब्वियस है, ये हो गया ए बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ which one is greater, AC is greater, length of AC equal to length of AB plus length of BC। देखो कितना इजीली हम चले गए, पूरा AC को इक्वल कर दिया AB प्लस BC में। वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू 11 इक्वल टू AB वैल्यू नहीं दिया, लेंथ ऑफ AB वैसे ही रहने दो, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC वैल्यू इज 6.5, ओके, दिस इज प्लस 6.5, अगर ये यहां आया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 माइनस 6.5 इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। चलो माइनस करके बताओ, आधे लोग गारंटी बोलेंगे 5.5, बट आंसर इज 4.5। जिसको भी डेसिमल में प्लस और माइनस नहीं आता, चैनल पे मैंने अपलोड किया है, जाके देखो, मुझे मालूम है अभी भी 90% लोग को डेसिमल प्लस माइनस नहीं आता होगा, जाके देखो उसको कैसे करते। तो आंसर इज लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 4.5। इजीली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड, ठीक है, हो गया। दूसरा जाते, सेकेंड वन में क्या बोला है, सेकेंड वन में वापस अगर तुम देखोगे तो वहां बोला है इफ, ओके पहले मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ एस T equal to 4.7, length of, okay 3.7, 3 point, क्या मिस्टेक हो रहा है, ज्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर इसलिए क्या, लेंथ ऑफ आर एस इक्वल टू 2.5। चलो 3.7 और 2.5, चलो फटाफट कंप्लीट करते। हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लेते। इफ आर एस टी एंड लेंथ ऑफ एच टी इक्वल टू 3.7, लेंथ ऑफ आर एस इक्वल टू 2.5, देन फाइंड लेंथ ऑफ आर टी। ऑब्वियस है, उसके अंदर जो एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस केस के अकॉर्डिंग हमारा एक ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ होगा जिसके ऊपर कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे। पहला वाला क्या होगा, आर, दूसरा वाला एस, तीसरा वाला टी। अरे वाह आर्डियंस, वाह 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 वाह। टी का मतलब बाप रे, नया कुछ आ गया। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। देयरफॉर पहले हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। सबसे ग्रेटर लेंथ कौन है, लेंथ ऑफ आर टी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी। देखो कितना इजीली मैंने पूरा ग्रेटर लेंथ लिख दिया, और वो दोनों किसमें डिवाइड हो गए, मतलब वो पूरा ग्रेटर कौन से दो में डिवाइड हो गया, आर एस और एस टी, वो मैंने प्लस कर दिया। वैल्यू पुट करो, आर टी, ओके वो हमको फाइंड करना है, आर टी वैसे ही रहने दो। आर एस की वैल्यू 2.5 प्लस एस टी की वैल्यू 3.7। सो आर टी इक्वल टू, ऑब्वियस है इसको प्लस करना मैं अभी सिखा देता हूं, बहुत इजी है, पॉइंट को रहने दो, भूल जाओ पॉइंट को। 5 प्लस 7 12, 2 यहां 1 कैरी, पॉइंट प्लस पॉइंट, 1 कैरी था, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, आंसर इज 6.2। इजीली हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट क्या बचा है, थर्ड बचा है। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट किया होता तो मेरे ख्याल से इसी पे पूरा हो गया होता, बट नो प्रॉब्लम। चलो यहां हम कर लेते हैं, इरेज करो, लिख लो फटाफट, लिख लिए, चलो वेरी गुड। थर्ड वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% नहीं, 50 कम बोल दिया,
90% बच्चे थर्ड वाले में बहुत कंफ्यूज होते हैं और अगर होमवर्क में दो तो बार बार आके वही पूछते कि कैसे करना है। तो चलो पहले मैं लेंथ लिख देता हूं। लेंथ ऑफ क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू क्या दिया है 3√7। ओके 3√7। नेक्स्ट वन लेंथ ऑफ एक्स वाई, लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू √7। तो लेंथ ऑफ एक्स जेड दिया है, लेंथ ऑफ एक्स वाई दिया है, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ वाई जेड। चलो एक बार क्वेश्चन में रीड करता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ एक्स वाई जेड, मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड एंड लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू √7, देन फाइंड लेंथ ऑफ वाई जेड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वाई जेड? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास एक ऐसा कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स है जो कि प्लॉट हो रहा है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो इधर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देख के फॉर्मूला फॉर्म कर लेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ, सॉरी यार ये डिस्टेंस ने ना परेशान कर दिया है। हाँ, लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। ऑब्वियस है डिस्टेंस और लेंथ में कुछ भी फर्क है क्या? कुछ भी फर्क नहीं है, बट जो भी टेक्स्ट बुक में जिसके अकॉर्डिंग दिया हमको उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 3√7 है, इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू √7 है, प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड हमको फाइंड करना है। ऑब्वियस है ये प्लस है, इसको यहां भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3√7 माइनस √7 इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड हमको मिल जाएगा अगर तुम ये दो माइनस कर लोगे तो। ये √7 देखो एकदम सिंपल वे में सिखाता हूं। तुम्हारे पास 3 √7 है, उसमें से एक √7 माइनस हो गया, एक √7 माइनस हो गया, कितने बच गए, 2। सो आंसर इज 2√7। कितना इजीली है, कोई नहीं है आगे मतलब 1 होगा। तो 3 - 1 2√7। एकदम सिंपल वे में सब कुछ सॉल्व करना है, कुछ किसी चीज को डिफिकल्ट नहीं करना है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर अब 7 करते हैं और इसी के साथ लेक्चर 2 भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ओके गिवन ऑन द स्क्रीन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, लिखने में घंटा आ रहा है। ओके विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? कौन सा फिगर फॉर्म होगा अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा? तो देखो एकदम सिंपल वे करता हूं। अगर मैंने 1 2 3 बना दिया एक ही, तो ये बन गया एक लाइन। बट अगर मैंने नॉन कोलिनियर बनाया, चलो नॉन कोलिनियर बनाते, हो सकता है 2 ऐसा हो जाए और एक इधर हो जाए। तो अगर मैंने इसको प्लस किया तो मतलब ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने बोला ना, अरे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या सर? कुछ भी, चलो थोड़ा अलग करते, ये 2 इधर एक इधर। चलो अभी इसको ज्वाइन करते, और ज्वाइन हो जा, हो गया, ज्वाइन हो जा, हो गया, ज्वाइन हो जा, हो गया। अरे वापस ट्रायंगल। मतलब ये है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सा फिगर फॉर्म होगा, वो फिगर होगा ट्रायंगल। तो तुमको याद रखना है, हो सकता है एमसीक्यू में तुम्हारे आ जाए या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, तो तुमको याद रखना है अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उससे एक ही फिगर फॉर्म होगा, वो फिगर का नाम होगा ट्रायंगल। देखो ये मैंने इधर भी फॉर्म किया, इधर भी फॉर्म किया। अगर तुम चाहो तो इधर 2 ही पॉइंट रखो, वो पॉइंट 1 2 हो गया, तीसरा तुम चाहो तो इधर कर दो, तो भी देखो वो ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। तो ऑब्वियस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखो ऑब्वियस है 1.1 थोड़ा लेंदी था इसलिए टाइम लग गया, बट तुम स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझो। ना समझ आए तो नीचे कमेंट करो, और चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।